और चलिए अब आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। नोएडा में आयकर विभाग का छापा मारा गया है और एनबीसीसी के पूर्व सीजीएम के घर पर ये छापा मारा गया है। डीके मित्तल के घर पर छापेमारी हुई है। पिछले 24 घंटे से चल रही है कार्रवाई और भारी मात्रा में कैश, ज्वेलरी बरामद कर ली गई है। कैश गिनने की मशीन को भी मंगवाया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर डीके मित्तल के घर पर ये छापेमार कार्रवाई की गई है। नोएडा में आयकर विभाग ने ये छापेमार कार्रवाई की है। तो पिछले 24 घंटे से ये कार्रवाई चल रही है और भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। ज्वेलरी यहां पर बरामद की गई है। नोट गिनने की मशीन को भी मंगवाया गया है क्योंकि भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। तो लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीके मित्तल के घर पर छापेमारी हुई है। एनबीसीसी के पूर्व सीजीएम के घर पर यह छापेमार कार्रवाई देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे से ये कार्रवाई हो रही है और भारी मात्रा में कैश, ज्वेलरी यहां पर बरामद की गई है। तो कैश गिनने की मशीन को भी यहां पर मंगवाना पड़ा है। नोएडा में आयकर विभाग की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये छापेमार कार्रवाई देखने को मिली है। और चलिए बात करते हैं प्रयागराज की। बड़ी खबर है। प्रयागराज से आतंकी वली उल्लाह ने फांसी को चुनौती दी है। वाराणसी ब्लास्ट केस में दोषी है और अब चुनौती दी है इसने फांसी को। वली उल्लाह इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई है अपील। वली उल्लाह की तरफ से फांसी की सजा के खिलाफ ये अपील यहां पर दायर की गई है। तो फांसी की सजा सुनाई गई और उसके बाद अब अपील यहां पर की गई है फांसी की सजा के खिलाफ। तो फांसी को चुनौती दी है आतंकी ने। और चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपावत जिले की बात करते हैं। पर्वतीय और मैदानी इलाकों में देर रात से बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। वहीं बनबसा, टनकपुर में शारदा नदी का भी जलस्तर बढ़ा है। बारिश के चलते 2 ग्रामीण सड़कों का मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। उत्तरकाशी में रात को हुई भारी बारिश के चलते भागीरथी नदी और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है। भागीरथी नदी घाटों को छूकर बह रही है। रात से सुबह तक नदी के तेज बहाव के चलते पूरा घाट जलमग्न हो गया है। जिले में 8 ग्रामीण सड़कें भी इस वक्त बंद है। उत्तरकाशी में ऊपरी क्षेत्र में लगातार बारिश जारी है, जिसके चलते हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से भागीरथी नदी का जलस्तर बना हुआ है। ये भागीरथी नदी की सीढ़ियां हैं पूरी तरह से नदी में डूबी है और रात भर इस तरह के हालात थे कि भागीरथी नदी का जो प्रचंड वेग आप देख सकते हो किस तरह से नदी हिलोरे मार रही है और कितना तीव्र वेग है। और दिखा सकता है कि जो सहायक नदियां हैं भागीरथी नदी की, जिसे गंगा भी कहा जाता है, पूरी तरह से प्रचंड वेग में है। और नजारे इस तरह के थे, हम आपको दिखाएंगे। रात भर नदी यहाँ तक पहुंची हुई थी और अभी थोड़ी देर पहले कम हुआ है नदी का वेग। ये देख सकते हो आप किस तरह से पानी अंदर तक घाट का जो रूम है यहाँ तक पहुंच गया था। तो हालात इस तरह है कि रात में सुबह तक प्रचंड वेग में जो भागीरथी नदी है वो देखी जा रही हो। ये वो पूरा क्षेत्र आपदा प्रभावित क्षेत्र है जो 2013 की बाढ़ में जिसको काफी नुकसान हुआ था। हालांकि अब दीवारें लगा दी गई है, पर जिस तरह से नदी बह रही है तो लोगों को में दहशत देखने को जरूर मिलती है। जिस तरह से भागीरथी नदी प्रचंड वेग में रात भर बहती रही और आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का नजारा है इस समय। प्रचंड वेग में इसमें जो भागीरथी नदी है, सभी सहायक नदियां उफान में बह रही है। तो लगा सकते हो अंदाजा तेज बारिश जनपद में हो रही है। और उसके बाद जो नजारे हैं वो यही कहते हैं कि इस समय जो नदियां हैं सभी उफान में बह रही है। सभी कुमार, न्यूज 18, मनकीना घाट, उत्तरकाशी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में अगले महीने अग्निवीरों की भर्ती शुरू होगी। अगस्त और सितंबर में अलग अलग जगहों पर भर्ती की तैयारी है और कोविड के 2 साल के बाद हो रही सेना की भर्ती को एक्सपर्ट्स एक बड़ा मौका बता रही है। देश की सेवा में हर साल हजारों सैनिक देवभूमि उत्तराखंड से जाते हैं, पर कोविड की वजह से 2 साल से भर्ती पर ब्रेक लगा था।
ऐसे में सेना में भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अग्निवीर की भर्ती शुरू होने वाली है। उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर भर्ती रैली होगी, जिसकी शुरुआत 19 अगस्त से होगी। गढ़वाल मंडल के सभी जिलों की भर्ती 19 अगस्त से 31 अगस्त तक कोटद्वार में होगी। इसी तरह कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर की भर्ती 20 अगस्त से 31 अगस्त तक रानीखेत में होगी, जबकि चंपावत और पिथौरागढ़ जिले की भर्ती 5 सितंबर से 12 सितंबर तक पिथौरागढ़ में होगी। सेना में भर्ती के लिए युवाओं को ट्रेनिंग देने वाले रिटायर्ड ऑफिसर और बीजेपी नेता कर्नल अजय कोटियाल का कहना है कि ऑल इंडिया लेवल की भर्ती बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा मौका है। गवर्नमेंट ने खाली अग्निवीर की भर्ती नहीं निकाली, एक अच्छा डिसीजन भी लिया है कि 2 साल जो पीरियड रहा है जिसमें युवा पार्टिसिपेट करते भर्ती के लिए, लेकिन नहीं हो पाए जब चूंकि कैंप ही नहीं चली है, चले ही नहीं, सिलेक्शन नहीं चला, तो उनके लिए 2 साल का इस बार पहली बार रिलैक्सेशन भी दिया है। सेना में 4 साल सेवा वाली अग्निपथ योजना का विरोध शुरुआत में उत्तराखंड में हुआ। ऐसे में अग्निवीरों की भर्ती में सेना को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके निर्देश मुख्य सचिव ने गुरुवार को पुलिस प्रशासन को दिए। वहीं भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़े की दुकान चलाने वालों पर भी नजर रखने के निर्देश दिए गए। पुलिस की ओर से तो बेसिकली ये है कि वहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी तरह से ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे, कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना आए। और इसके अलावा कुछ दलाल भी घूमते हैं, अगर ऐसा होगा तो उनको भी पकड़ेंगे हम।